हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। जैसे इस माध्यम से एक बहाली निकल कर आई थी और वो बहाली थी जेल पुलिस कक्षपाल की। ठीक है, जेल पुलिस कक्षपाल की वैकेंसी। सीटों की संख्या आप लोगों ने देखा था कि 1733 पदों पर जो है वो वैकेंसी निकल कर आई थी। इसी से रिलेटेड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य के जेलों में रिक्त पद भरने के लिए सरकार उठाए ठोस कदम। और सरकार ने क्या लिखा है ये थोड़ा देखिएगा। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि जेलों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो शुरू क्या किया गया है, आप लोगों को पता होगा कि वैकेंसी निकाली गई और अपरिहार्य कारण से जब 7 नवंबर से जो है वो फॉर्म सबमिट होने थे, तो अपरिहार्य कारण से इन्होंने बहाली को फॉर्म भरने से जो है वो रोका गया, फॉर्म नहीं भराया गया कक्षपाल की वैकेंसी में। असिस्टेंट जेलर का साथ में वैकेंसी आई थी और असिस्टेंट जेलर का फॉर्म भी सबमिशन करवाया गया है, लेकिन कक्षपाल का नहीं करवाया गया। रीज़न मैं अपने अनुसार जो है आपको बताने का प्रयास करूंगा और मैं जो भी बताता हूं आप लोगों को अभी तक जो है वो पता होगा कि जो भी बताता हूं वो लॉजिकली सही होता है, ऑथेंटिक होता है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है तो निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन वही चीज़ें होगी जो मेरे द्वारा बताया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़े प्रिंट मीडिया का देखेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जेलों की व्यवस्था में सुधार व मॉडल जेल मैनुअल को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। खंडपीठ ने राज्य की जेलों में 81% से अधिक पद, आप समझिए थोड़ा, 81% से अधिक पदों पर जो है नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाने पर नाराजगी जताई। खंडपीठ ने कहा है कि रिक्त पदों को भरने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख तक राज्य सरकार यदि ठोस व प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो कोर्ट मामले में सख्त आदेश पारित किया जा सकता है। ठीक है, और अगली तारीख कब है? 6 जनवरी। मतलब एक तरफ से समझिए कि 6 जनवरी जो है वो सरकार को डेडलाइन दिया गया है, लेकिन निर्लजता की हद होती है कि सरकार ने यहाँ लिख दिया है कि जो है वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, और कैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं यह अच्छे ढंग से जानते हैं। असिस्टेंट जेलर की प्रक्रिया का फॉर्म सबमिट करवा लिया है 42 पदों पर, या 45 ऐसे कुछ पद हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो मेन पद 1733 पदों पर वैकेंसी निकालना था उसको तो आपने अपरिहार्य कारण से रद्द कर दिया है। और मैं बार बार आपको कह रहा था कि ये वैकेंसी कक्षपाल की वैकेंसी का फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकते। रीज़न यही था, आप थोड़ा यहाँ पे देखिएगा। रीज़न ये था क्योंकि उन्होंने एक नियम बनाया, झारखंड राज्य के पुलिस, यहाँ पे देखेंगे कक्षपाल, यहाँ पे देखिए जिसकी वैकेंसी की बात मैं कर रहा हूँ 1733 पदों पर। ठीक है, झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता नियमावली भर्ती नियमावली 2025। देखिए, संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन इन्होंने किया। गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने, पूर्व से प्रकाशित 4919 पदों पर जो वैकेंसी निकल कर आई थी उसको रद्द करने, और इसको वापस भी ले लिया गया यही नियम के तहत, वापस करने, भविष्य के नियुक्ति के पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान में छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट, मतलब मैक्सिमम एज में जो है वो छूट मिलेगा। अन्य बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। और इसी के तहत आप ये देखेंगे कि इसी नियम के तहत जो है विज्ञापन संख्या 17/2023 जो 4919 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई थी जिला पुलिस की, उसको जो है यहाँ पे वापस ले लिया गया है। तो सरकार तो यहाँ पे फंस गई ना। यहाँ पे अब अलग से वैकेंसी कक्षपाल की आ ही नहीं सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे कि जिला पुलिस की वैकेंसी 4919 पदों पर आएगी, इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर कक्षपाल की वैकेंसी आएगी तो उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो ऐसे ही जो है ये मामला फंस जाएगा। यहाँ सरकार की गलती के कारण ही ना 4919 पदों पर जो 2023 में वैकेंसी आई थी उस पर इतना विलम्ब हुआ है। और आपने अगर विलम्ब किया, अपनी गलती की, तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप दे रहे हैं। और कोई बहालियाँ अगर उसके बाद बहाली में आ रही हैं जिसमें एज क्राइटेरिया सेम होता है, उसमें आपने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। दूसरा जो है मामला यहाँ पे फंसेगा, दूसरा मामला ये फंसेगा कि आपने अगर नियम बनाया संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 और इसमें आपने लिखा कि उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, तो निश्चित रूप से जो है वो कक्षपाल की वैकेंसी का जिक्र आपने किया है, तो ये कक्षपाल की वैकेंसी भी संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के तहत जिला पुलिस के साथ ही आना होगा। जिला पुलिस प्लस कक्षपाल की वैकेंसी संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत आना होगा। इसका मतलब ये है कि 4919 पद और प्लस 1733 पद दोनों को मिलाकर जो है ये भर्ती आप कीजिए। यही जो है वो जेएसएससी को करना भी पड़ेगा। अन्यथा मैं एक चीज़ और आपको अभी बता दे रहा हूँ कि अगर कक्षपाल की वैकेंसी अलग से निकालती हैं फिर से जेएसएससी दबाव में, तो निश्चित रूप से जो है वो फिर से वापस लिया जाएगा।
क्योंकि उसको भी पता है कि ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा। अगर जानबूझ के कोर्ट में अगर धकेलना चाहती है तो निश्चित रूप से कक्षपाल की वैकेंसी और जिला पुलिस की वैकेंसी अलग से निकालेगी और विद्यार्थी फिर से कोर्ट जाएंगे। ठीक है, और ये सबूत काफ़ी है कोर्ट में लड़ने के लिए विद्यार्थियों के पक्ष की ओर से। ठीक है, तो जेएसएससी अगर विद्यार्थियों के हित में चाहती है तो निश्चित रूप से संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत जिला पुलिस की वैकेंसी और कक्षपाल की वैकेंसी संयुक्त भर्ती के तहत जो है वो एक साथ निकल कर आएगी, अन्यथा ये मामला फंसेगा। और अगर अलग अलग आई है तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी इतना जरूर जानिएगा कि ये वैकेंसी जो है वो क्लियर होने नहीं जा रहा है। ठीक है, और विद्यार्थियों को एक फ़ायदा ये भी होगा कि एज रिलैक्सेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगा। संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत अगर भर्ती निकाल कर आती है जेएसएससी के माध्यम से, तो इसमें जो है आपको एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज जो है 2019 का कट ऑफ में मिल जाएगा। मतलब 5 से 6 साल का जो है एज रिलैक्सेशन आप सभी विद्यार्थियों को कक्षपाल की वैकेंसी, जिला पुलिस की वैकेंसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फ़ायदा आप लोगों को होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ इन्होंने नियम भी बना दिया है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे जो अपरिहार्य कारण लिखा है, अपरिहार्य कारण यही है कि संयुक्त भर्ती के तहत ही जिला पुलिस और इसकी वैकेंसी आनी है। देखिए, एक सिलेक्शन प्रोसेस भी एक नज़र आप देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आखिर दोनों बहालियों में है क्या। सबसे पहले मैं यहाँ जिला पुलिस की बात करूँ और दूसरे साइड में जो है वो कक्षपाल की, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या लिया जाएगा, सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा दोनों बहालियों में। ठीक है, दोनों बहालियों में फिजिकल लिया जाएगा और फिजिकल क्या होगा, 1600 मीटर होगा। मेल के लिए वही 6 मिनट और फीमेल के लिए वही 10 मिनट। इसमें भी वही है 6 मिनट और 10 मिनट, 1600 मीटर का रनिंग होगा। तो फिजिकल जो है वो सेम है और सिलेबस भी दोनों बहालियों में सेम है। ठीक है, सिलेबस सेम है। अभी तक जो है ये जिला पुलिस में आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिलेबस थोड़ा अलग था, लेकिन अब जो है वो सिलेबस में जो कक्षपाल का सिलेबस था वही सिलेबस जो है अब आपका रहेगा। ठीक है, 40 50 10 20। ठीक है, 40 50 10 20 मतलब समझ गए होंगे, 10 मैथ 20 साइंस 40 जीके और 50 जो है वो झारखंड जीके। यही सिलेबस जो है वो जिला पुलिस में भी रहेगा। तो सिलेबस सेम है, फिजिकल सेम है, तो निश्चित रूप से जो बहाली वो है संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत भी आनी चाहिए, क्योंकि हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग बहाली निकालना, इसमें छात्रों की परेशानी, आयोग की परेशानी, एजेंसीज की परेशानी और सेम भर्ती प्रोसेस में जो है वो अलग अलग नियम बनाकर कोई जो है वो यहाँ पे अच्छी बात मैं कहूँगा कि नहीं होगा। और सरकार भी इस और कदम उठानी चाहिए, सरकार को भी। ठीक है, आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होगा वो मेरे माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वैकेंसी जो है आप सभी विद्यार्थियों को 2026 में निश्चित रूप से जो है वो बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहला वैकेंसी आपका जिला पुलिस का होगा, उसके बाद आपका जो है वो कक्षपाल का होगा, होमगार्ड की भर्ती आएंगी, चौकीदार की भर्ती आएंगी, 4th ग्रेड की वैकेंसी आएगी, दारोगा की वैकेंसी आएगी। तो इतनी बहालियां जो है वो 2026 में आपके समक्ष आने जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी तैयारी में जुट जाइए। इस चैनल के मेंबरशिप में ज़रूर जुड़िएगा। मेंबरशिप मतलब सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ सिर्फ 59 रुपये आपको पे करना है। वहाँ झारखंड पुलिस, कक्षपाल, आपका जाके दारोगा, सारे के जो है वो टारगेट वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं। टारगेट वीडियोज़ में आपको मिल क्या रहा है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मैं बारीकी से सब टॉपिक्स को, सारे प्रश्नों को देख रहा हूँ और जेएसएससी जिन जिन टॉपिक्स को से जो है वो प्रश्न पूछती है अपने परीक्षाओं में, उसी टॉपिक्स को जो है वो मैं पिक करके आप सभी विद्यार्थियों को टारगेट वीडियोस में दे रहा हूँ, ताकि आप सभी विद्यार्थी उन टॉपिकों को कर जाएं। तो आराम से अगर मान लीजिए आप टॉपिक कवर कर जाते हैं तो वहाँ उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी जो है आप आराम से कर सकते हो, बना सकते हो। इसमें जितने भी परीक्षाएँ होंगी आप लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। निश्चित रूप से एक तैयारी का लेवल जो है आपका उच्च हो जाएगा, उच्च स्तर का हो जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। फर्दर जितने भी एग्जामिनेशन हैं सभी के अपडेट जो है आपको सही समय पे और सटीकता के साथ दिया जाता है। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।